लोग बोलते हैं कि आपकी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। वो नहीं जानते कि मुझे आते हैं कुछ ऐसे मेकअप टिप्स जिससे मैं अपनी उम्र से दिखती हूँ 10 साल यंग। और वही आज आपको सिखाने वाली हूँ ज्यादा उम्र में मेकअप कैसे करें ताकि आपकी उम्र और 10 साल कम लगे। एक यंग और यूथफुल लुक कैसे आए मेकअप के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी और सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, वो भी बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ जो आपके पास ऑलरेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेकअप कैसे करते हैं अगर उम्र को 10 साल कम दिखाना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स बताती जाऊंगी। सो सबसे पहला टिप तो यही है कि फेस वॉश के तुरंत बाद जब चेहरे के ऊपर हल्का सा पानी हो उसी समय मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से स्किन के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा डूई रेडियंस आता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया जेल मॉइस्चराइजर। अब जब मैं प्राइमर सिलेक्ट करती हूँ तो ध्यान रखती हूँ कि मैट फिनिश वाले और सिलिकॉन वाले प्राइमर जो मैं वो अवॉइड करूँ। जैसे यहाँ पे आज मैं शी ग्लैम का हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज कर रही हूँ, तो ये हाइड्रेटिंग लुक भी देता है, डूई इफेक्ट रहता है स्किन के ऊपर, प्लस इसका ग्रिपिंग इफेक्ट भी है, तो इसके ऊपर मेकअप काफी लंबे समय तक टिका भी रहता है। इसके बाद बेस के लिए आप अपना फेवरेट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी मीडियम कवरेज डूई फिनिश वाला प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन बाय चांस अगर आपके पास कोई स्किन टिंट नहीं है या आपके पास एक हैवी फुल कवरेज फाउंडेशन है, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो इसको अप्लाई करने के लिए अपने रेगुलर फाउंडेशन ब्रश की जगह इस तरह से एक पाउडर ब्रश का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ब्रश को फाउंडेशन में कोट करा, उसके साथ प्रोडक्ट पिक करना है प्रोडक्ट आपको, और इस तरीके से अप्लाई करना शुरू करना है सेंटर पार्ट ऑफ द फेस से। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज्यादा कवरेज की जरूरत है, वहां इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ, पिगमेंटेशन को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड देन धीरे धीरे मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने हाई कवरेज या फुल कवरेज फाउंडेशन क्यों पिक करा, क्योंकि देखो स्किन टिंट से काफी हद तक एक लाइट कवरेज ही आती है, फिर उसके बाद जो पिगमेंटेड एरियाज है उनको कवर करने के लिए कंसीलर लगाना पड़ता है। या तो आप पहले कलर करेक्टर लगाओ या बाद में कंसीलर लगाओ। मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा लेयरिंग ना करनी पड़े और एक ही प्रोडक्ट के साथ काफी हद तक मेरे चेहरे के ऊपर एक फ्लॉलेस फिनिश आ जाए। लेकिन उसके कंपैरिजन में मुझे अपने फेस को ज्यादा मेच्योर और ड्राई भी नहीं दिखाना है। सो दैट्स वाई मैंने रेगुलर फाउंडेशन ब्रश की जगह एक ब्लश ब्रश के साथ प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करा है, जिससे कि काफी हद तक चेहरे के ऊपर एक ही बार में पिगमेंटेशन भी कवर हो गई है और स्किन के ऊपर हैवी लुक भी नहीं आया है। इसमें जो नीचे मैंने हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाया उसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो स्किन के ऊपर एक डूई लुक को मेंटेन करके रख रहा है। अब ब्रश के ऊपर जितना प्रोडक्ट बचा हुआ था उसी के साथ मैंने रेस्ट हाफ ऑफ द फेस भी कवर करा और बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को आईज के ऊपर अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। जब आप हाई कवरेज प्रोडक्ट यूज करते हो तो कम अमाउंट के साथ काफी हद तक फुल फेस आपका इजीली कवर हो जाता है। बट अगर आप चाहो तो स्किन टेंट, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, मीडियम कवरेज डूई फिनिश वाले प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। बस ध्यान इसी बात का रखना है कि अगर आपको उम्र कम दिखानी है तो हैवी लेयर ऑफ फाउंडेशन नहीं लगानी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लेयरिंग नहीं करनी है। इसके बाद आता है ब्लश। ब्लश का कलर बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें, म्यूटेड टोन्स पिक करें, बेरी शेड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप डीपर स्किन टोन के हो। ब्लश को अप्लाई करते समय हमेशा ऊपर की तरफ ही अप्लाई करना है और अपने ब्लश का प्लेसमेंट थोड़ा हायर पार्ट ऑफ द चीक पर रखें, जिससे कि फेस के ऊपर एक लिफ्टेड लुक आता है। लिक्विड ब्लश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्निक सेम ही रखनी है। बस आपको ब्लश के जो शेड्स हैं वो बहुत ज्यादा चटैक पिंक नहीं लेने हैं, अदरवाइज दैट इज गोना लुक वेरी वियर्ड ऑन द स्किन। इसके बाद आईब्रो फिलिंग के स्टेप में ऊपर की तरफ आईब्रो फिल करते समय एक सॉफ्ट सटल सा आर्च बनाएं, जिससे कि एक लिफ्ट आता है फुल फेस में। आईब्रो पेंसिल का कलर भी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। ब्लैक और ग्रे शेड्स को अवॉइड करें, सॉफ्ट ब्राउन कलर का इस्तेमाल करें। देन लेट्स डू अ वेरी सिंपल मिनिमल आई मेकअप, जो मैच्योर आईज के ऊपर या मैच्योर स्किन के ऊपर भी काफी अच्छा लगता है। इस तरह का न्यूट्रल आई शेडो पैलेट अपने पास जरूर रखें, जैसे यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का यूज करा है, और इसमें से एक सॉफ्ट न्यूट्रल शेड लेके बस इसको दोनों आंखों के ऊपर मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन मैं सबसे लाइट शेड ले रही हूँ और इसको बस आईज के इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी। इससे आंखें थोड़ी ओपन अप और बड़ी भी दिखाई देती हैं। जैसे कि हम पहले एक शिमरी हाइलाइटिंग शेड लगाते थे इनर कॉर्नर्स में, लेकिन मैच्योर स्किन के ऊपर अगर आंखों के आसपास ऑलरेडी लाइंस या रिंकल की अपीयरेंस है तो शिमर लगाने से कभी कभी वो ज्यादा वियर्ड लगता है। तो उसकी जगह पे आप लाइट रंग का मैट आई शेडो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आंखें और ज्यादा खुली और बड़ी भी दिखाई देती हैं, साथ ही वो बहुत ज्यादा चंकी ग्लिटर का इफेक्ट भी नहीं आता।
और अगर आपको अपने आई मेकअप में एक शिमरी लुक ऐड करना है तो एक सटल सा शिमर बस सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पर हल्के फिंगर टिप के साथ ब्लेंड कर लें। बहुत ज्यादा शिमरी ग्लिटरी शेड्स को पैक करने से बचें। ये इस तरीके से आई शेडो लगाने से एक सॉफ्ट यूथफुल यंग लुक आता है मेकअप में। देन अपने आई मेकअप में ब्लैक काजल की जगह ब्राउन काजल इस्तेमाल करें। ये हमेशा आपकी उम्र को कम दिखाने में हेल्प करेगा। साथ ही अगर आंखों के पास ऑलरेडी लाइंस की अपीयरेंस आ चुकी है या आंखें थोड़ी सी ड्रूपी हैं तो ब्लैक काजल उसको और एम्फेसाइज करता है। अगर आपको काजल लगाना पसंद है, ब्लैक को एक बार ब्राउन से शिफ्ट करके देखिए और उसके बाद ऐड कीजिए मस्कारा। जितने भी प्रोडक्ट आज के इस मेकअप में मैं यूज कर रही हूँ उन सबको मैं लिंक कर दूंगी, टैग कर दूंगी यहाँ पे, तो आप सारे प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक सॉफ्ट बेस वाला सॉफ्ट आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। आंखों के नीचे आपको यूज करना है एक हाईलाइटिंग पाउडर, मैट फिनिश वाला, मतलब कि कोई भी मैट कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो जिसका शेड जो है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए और उसी के साथ आप अंडर आई एरिया को सेट कर लोगे। नोटिस करोगे आप आज के मेकअप में कोई कंसीलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई हैवी कलर करेक्टर का यूज नहीं हो रहा। अंडर आई एरिया पर भी मैंने हैवी प्रोडक्ट नहीं लगाया है, ओनली यूजिंग वेरी मिनिमल प्रोडक्ट ताकि मेरे फेस के ऊपर किसी भी तरह की हैवीनेस ना आए। हाइलाइटर लगाते समय भी फैन ब्रश के साथ आपको हाइलाइटर को आंखों के एग्जैक्ट नीचे वाले एरिया से अप्लाई करना शुरू करना है। ये मैंने बहुत सारी कोरियन मेकअप वीडियोस में भी देखा है कि वो अपने ब्लश को भी और हाइलाइटर को थोड़ा सा आई एरिया के नीचे रखते हैं, जिससे कि जब वहां पे लाइट पड़ती है तो स्किन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा ग्लो आता है। लास्ट स्टेप में मेकअप को लॉक करने के लिए बड़े ब्रश की मदद से आप पाउडर को ओवरऑल पूरे चेहरे के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ना कि पफ के साथ पैक करें, जिससे कि दोबारा से स्किन के ऊपर एक मैट और हैवी पाउडरी लुक आ जाएगा, तो उसको हमें अवॉइड करना है। सो यूज अ ब्रश टू मेक श्योर कि आपकी स्किन के ऊपर ये जो ग्लो आया है, ये जो यूथफुल लुक आया है, ये बरकरार रहे। नेक्स्ट टिप है लिपस्टिक के लिए। जब भी मेकअप के साथ आप 10 साल और यंग दिखना चाहते हो, कम उम्र के दिखना चाहते हो, तो लिपस्टिक सिलेक्ट करते समय डार्क रंग की लिपस्टिक और मैट फिनिश वाली लिपस्टिक्स अवॉइड करें। तो डुई फिनिश वाली लिपस्टिक, हाइड्रेटिंग लिपस्टिक, सैटिन फिनिश वाले लिपस्टिक सिलेक्ट करें जिसमें आप न्यूड ब्राउन शेड पिक कर सकते हो। प्यारे से मूवी शेड, सॉफ्ट पिंक शेड, ऐसे शेड जो आपकी स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करें वो पिक कर सकते हो। लिपस्टिक लगाने के बाद उसको टॉप अप कर सकते हो लिप ग्लॉसेस के साथ। स्टेन वाले, ग्लॉसी स्टेन वाले लिपस्टिक्स आ चुके हैं मार्केट में, उनको चेक कर सकते हो। लिप ऑयल यूज कर सकते हो। मैट फिनिश अगर आपको चाहिए तो सॉफ्ट ब्लरिंग इफेक्ट वाले लिपस्टिक्स, उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। एवरीथिंग विच इज सॉफ्ट एंड ब्लर्ड, नथिंग हैज टू बी लुक इंटेंसली पिगमेंटेड। और इसके बाद जब आप लास्ट में अपने मेकअप को लॉक करोगे तो वहां पे ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो स्किन के ऊपर डूई रेडियंस ऐड करे, ताकि गेन स्किन के ऊपर जो यंग लुक है, जो ग्लोइंग स्किन वाला लुक आया है मेकअप के साथ, वो मेंटेन रहे। और मैट फिनिश वाले सेटिंग स्प्रे अवॉइड करें। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। हेयर स्टाइल बनाते समय फ्रंट हेयर को कुछ इस तरीके से स्टाइल करें ताकि वो आपकी फेस को फ्रेम करें, आपके चेहरे को कॉम्प्लीमेंट करें। और इस तरीके से मैं अचीव करती हूँ ऐसा मेकअप लुक जो मुझे उम्र में 10 साल कम दिखाता है। आज मैंने आपको भी सिखा दिया कि मेकअप कैसे करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एक कम उम्र दिखने वाला लुक अचीव करना है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट द टेक्निक। राइट टेक्निक यूज कीजिए, राइट प्रोडक्ट प्लेसमेंट कीजिए एंड यू विल लुक 10 years younger than your age. That's all for this video. Thank you so much for watching and stay tuned for the next one.